अगर आप कार चलाते हैं और अक्सर पार्किंग की तलाश करते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण अब जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत में पार्किंग एक खोज बनकर क्यों रह गई है। भारत में ट्रैफिक जैम और पार्किंग एक राष्ट्रीय समस्या है। आप देश में कहीं भी चले जाएं, अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक जैम में ना फंसे और अगर आपको गाड़ी के लिए आसानी से पार्किंग मिल जाए तो आप खुद को उस दिन किस्मत वाला मान सकते हैं। लेकिन इस मामले में आमतौर पर हम भारतीय इतने किस्मत वाले नहीं होते और एक बहुत बड़ा समय हमारे जीवन का ऐसा होता है जब हम गाड़ी को पार्क करने में जिसे हम वेस्ट करते हैं। भारत के महानगरों में हालात ऐसे हैं कि घर से निकलते ही लोगों को अपने वाहन की पार्किंग की चिंता सताने लगती है और ये चिंता कई बार पार्किंग को लेकर होने वाले लड़ाई झगड़े में भी बदल जाती है। भारत में अनियमित पार्किंग को ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 30% ट्रैफिक जैम्स सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि ड्राइवर गाड़ी धीमी करके पार्किंग की जगह तलाश रहे होते हैं। भारत में शांतिपूर्वक कार पार्किंग की जगह तलाश करने को आप सबसे बड़ी सहनशीलता भी कह सकते हैं। भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की तस्वीरें काफी दुर्लभ हैं। IBM द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में पार्किंग की जगह को लेकर सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा झगड़े भारत के 2 शहरों में होते हैं और वो हैं दिल्ली और बेंगलुरु। दिल्ली के 58% वाहन चालक और बेंगलोर के 44% वाहन चालक हर रोज पार्किंग के लिए बहस करते हैं। पार्किंग को लेकर होने वाली बहस के मामले में केन्या की राजधानी नैरोबी तीसरे और इटली का शहर मिलान चौथे नंबर पर है। भारत में एक वाहन चालक को पार्किंग तलाशने में औसतन 31 से 40 मिनट तक का वक्त लग सकता है। पार्किंग पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 30% मामलों में ट्रैफिक जैम्स भी गलत तरीके से की गई पार्किंग की वजह से ही लगते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के नियमों को न मानना भी भारत की समस्या को काफी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक के नियमों को मानते ही नहीं। वैसे भारत में पार्किंग की समस्या का समाधान काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत में पार्किंग की जगह कम होती जा रही है और कार्स की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में औसतन हर रोज करीब 5,650 पैसेंजर कार्स की बिक्री होती है। दिल्ली जैसे शहर में हर रोज 1200 नई कार सड़क पर आती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मौजूद कार्स की कुल संख्या से भी ज्यादा कार्स हैं। यानी अकेले इस शहर में बाकी के 3 शहरों की गाड़ियों को कुल मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा गाड़ियां हैं। वर्ष 2012 से 2013 के दौरान किए गए एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 75 लाख कार्स थी। यह सर्वे 3 वर्ष पहले किया गया था, इसलिए अब तक इसमें करीब 12 लाख कार्स और जुड़ चुकी होंगी। यानी लगभग इस समय दिल्ली में करीब 1 करोड़ कार्स होंगी। अब आप सोचिए, इतनी कार्स के लिए आखिर पार्किंग की जगह आएगी कहां से? दिल्ली में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में अपने बेड़े में 5 लाख नई कार जोड़ी हैं। दिल्ली में बिकने वाली कुल कारों में से 10% का इस्तेमाल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में या रेडियो टैक्सी सर्विस में ही होता है। आपने देखा होगा कि ये कैब्स अक्सर यात्रियों के इंतजार के लिए सड़कों के किनारे पर खड़ी रहती हैं। जहां ये कैब्स खड़ी होती हैं उस जगह एक तरह से एक अस्थायी पार्किंग बनती चली जाती है। ज्यादातर कैब ड्राइवर्स 5 से 10 मिनट तक यात्रियों का इंतजार करते हैं और कई बार ये वक्त इससे ज्यादा भी हो सकता है और इस दौरान कई बार उनके पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। ये ड्राइवर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए टैक्सी चलाते हैं, इसलिए ये पार्किंग शुल्क नहीं देना चाहते। इसलिए ये ऐसी जगह गाड़ी लगाते हैं जहां इन्हें कोई पार्किंग का शुल्क ना देना पड़े। और ये जगहें कौन सी होती हैं? ये जगहें वो होती हैं जो असल में ट्रैफिक के लिए सड़क जो बनी होती है वहां पर ये गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। और कई बार आपके घरों और ऑफिसेज के बाहर इस तरह की गाड़ियां आपको पार्क्ड जरूर मिली होंगी, आपने देखा होगा। भारत में जो लोग प्राइवेट कार्स खरीदते हैं वो कभी इस बारे में नहीं सोचते कि वो उस गाड़ी को पार्क कहां करेंगे। ज्यादातर लोग छोटी कार जगह बचाने के मकसद से नहीं बल्कि पैसे बचाने के इरादे से खरीदते हैं। भारत में अक्सर लोग किसी भी व्यस्त सड़क पर कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर कहते हैं कि बस 5 मिनट में आया। लेकिन ये हरकतें बताती हैं कि लोगों को ना तो नियमों के पालन में कोई दिलचस्पी है और ना ही उन्हें सड़क पर ट्रैफिक जैम की वजह बनते हुए कोई शर्म आती है। जब तक लोगों को अपनी अनुशासनहीनता के लिए शर्म का अनुभव नहीं होगा
तब तक ये स्थिति सुधर नहीं सकती। लेकिन एक बात और भी है, ये स्थिति तब तक भी नहीं सुधरेगी जब तक हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसी ना बने जो कि इस अव्यवस्था को ठीक कर सके, जो कि ऐसी गाड़ियों पर नजर रख सके। भारत में एक कार को पार्क करने के लिए औसतन 23 स्क्वायर मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। भारत में हर कार औसतन हर रोज 3 अलग अलग जगहों पर पार्क होती है। इस हिसाब से एक कार दिन भर में करीब 69 स्क्वायर मीटर की जगह को घेर लेती है। दिल्ली में EWS योजना के तहत एक परिवार को रहने के लिए 25 स्क्वायर मीटर की जगह दी जाती है, यानी 25 स्क्वायर मीटर की जगह में पूरा की पूरा एक परिवार रहता है। यानी एक कार इतनी जगह घेरती है कि उसमें 3 गरीब परिवारों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। एक कार औसतन 95% मौकों पर कहीं ना कहीं पार्किंग में खड़ी ही रहती है। कुल कारों में से सिर्फ 5% ही किसी एक वक्त पर सड़क पर चल रही होती है। जिस जमीन पर ये कारें पार्क की जाती हैं, उसकी कीमत पार्किंग फीस के रूप में नहीं वसूली जा सकती, क्योंकि पार्किंग फीस जमीन की असली कीमत के मुकाबले बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में जमीन की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है। यानी जब कोई कार कनॉट प्लेस जैसे इलाके में पार्क की जाती है तो वो उतनी देर के लिए 34 लाख रुपए की कीमत वाली जमीन पर खड़ी होती है, जबकि इसके बदले में जो पार्किंग फीस वहां पर चुकाई जाती है वो प्रॉपर्टी की कीमत के स्तर के हिसाब से बहुत मामूली होती है।